हम हैं कैंपस रिपोर्टर और हम मौजूद हैं पटना के हाउस ऑफ वैरायटी के रीजेंट सिनेमा परिसर में। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है अकेली औरत की अभिनेत्री मोना झा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। और अब हम बातचीत करेंगे मोना झा जी से और जानेंगे कि अकेली औरत का उल्लेख क्या है, अकेली औरत है क्या, और यह नाटक किस तरीके से समाज को एक दिशा प्रदान कर रही है। तो मैम, हम आपसे सवाल है कि आप हमें नाटक के बारे में कुछ बताएं और किस तरीके से समाज को ये प्रभावित कर रही है और क्या कर रही है। ये नाटक जो है दारियो फो और फ्रेंका रेमी उनकी पत्नी हैं जी। और खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, जी। एक्टर हैं और नाटककार भी हैं। जी। तो उन दोनों ने मिलकर ये वुमेन एलोन के नाम से ये लिखा है। और इसकी प्रस्तुति हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं लगातार, और इसको हम लोगों ने हिंदी में जो अनुवाद किया, हमारे ही ग्रुप के वरिष्ठ अभिनेता हैं जावेद अख्तर खान और एक प्रोफेसर CL खत्री, दोनों ने मिलकर किया। चूँकि ये नाटक करने का सबसे पहले जब ख्याल आया कि जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं और हर दिन की घटनाएं अगर आप भी देखती होंगी अखबार में, टीवी में, कि जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, हर मिनट में रेप हो रहा है देश में, कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, मंदिर में हो रहा है, कई सारी घटनाएं हो रही, तो लगातार दिमाग में बहुत ज़्यादा एक हॉन्ट करता है कि ये सब क्या हो रहा है। महिलाओं की स्थिति क्यों नहीं हम एक समकक्ष की तरह एक पुरुष के साथ मिलकर उनके बराबरी में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदली नहीं हैं, बदली हैं, लेकिन इसको और बदलने में बहुत सालों लगेंगे अभी। और ये नाटक मूल रूप से है भी यही कि एक औरत जो इसी समाज की है, किस तरह से पूरा उसका पुरुष समाज जो है किस तरह से उसका दोहन करता है, मानसिक प्रताड़ना करता है, और दरअसल उसको अपने बराबर समझता ही नहीं है। वो अपनी पूंजी समझता है उसको। पहले भाग में अगर आप आज नाटक देखेंगी, उसमें एक कामकाजी औरत की कहानी है जो एक फैक्ट्री में काम करती है। वो उसको एक बच्चा है, वो बच्चे की देखभाल करती है, घर का खाना बनाती है, बच्चे को नर्सरी में छोड़ने जाती है और अपने काम पे भी जाती है। इसमें उसके पति का कोई योगदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है कि साथ मिलकर कर रहे हैं, दोनों घर का काम कर रहे हैं या बच्चे को नर्सरी पहुंचा रहे हैं या घर की और जो जिम्मेदारियां होती है, राशन लाना, सब्जी लाना, या बहुत तरह का काम होता है घर में। तो आप देखेंगे उसमें किसी भी तरह से पुरुष की भूमिका, मेल मेंबर की कोई भूमिका नहीं है। अभी आप भारत में अगर देखें, ज्यादातर घरों में हमारे यहाँ मेल मेंबर को ये आदत नहीं डाली जाती है कि तुम घर के रोजमर्रा के काम में हिस्सा बटाओ, काम करो। ये नहीं होता है, तो उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती है। यानी जन्म के बाद से जब 2-4 साल की लड़कियां होती हैं, तभी से ही मेहमान आ जाए तो पानी दो, बेटी पानी ला के दो, कितनी अच्छी है मेरी बेटी, अभी से इतना काम कर रही है। तो लड़कियों को भी अच्छा लगता है, अच्छा इतनी शाबाशी मिल रही है तो हम और ज्यादा अच्छा काम करें। तो उसमें उसको लगता है कि नहीं, हम तो बहुत ठीक है। सवाल नहीं उठता है दिमाग में कि मेरे भाई को नहीं कहा जा रहा है काम करने के लिए, मुझको ही कहा जा रहा है, क्यों ऐसा है? जबकि दोनों हम पढ़ाई करने वाले, दोनों को स्कूल जाना है, तो स्कूल से आने के बाद भी माँ क्यों कहती है कि भाई को खाना निकाल के दे दो? भाई को क्यों नहीं कहती है कि तुम खाना निकाल कि बहन को दे दो? ऐसा जनरली साधारण परिवार में होता है और ये अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें खत्म हो गई, बदलाव ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, बात हो भी रही है और बड़े पैमाने पे बात होनी चाहिए। और हम लोग चूँकि थिएटर करते हैं तो हमारा माध्यम नाटक है, तो नाटक के माध्यम से बात होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इन दोनों नाटकों को चुना। वुमेन एलोन के तहत 2 प्ले है, सवेरा और अकेली औरत। सवेरा में एक कामकाजी महिला
की बात है। और अकेली औरत में एक पति जो उसको प्रताड़ित करता है, उसको घर में बंद करके रखता है, कहीं आने जाने नहीं देता है, और किसी से प्यार करती है वो प्रेमी भी उसको उसी तरह से एक वस्तु की तरह से उसके साथ व्यवहार करता है। तो इसी डिस्कोर्स को हम लोग लाना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने ये नाटक किया। और ये काफ़ी मशहूर नाटक है, फ्रेंका रेमिक द्वारा किया गया। तो इसको कई स्तर पे कई लोग कर रहे हैं, लगातार देश में कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, कई प्रस्तुतियां हो चुकी हैं इसकी, और अभी फिर हम लोग कर रहे हैं। जी, नहीं, इसकी जरूरत है, क्योंकि अभी समाज में ऐसा कुछ हो रहा है कि क्योंकि हम लोग भी अपने घरों में ऐसा देखते हैं कि हम भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत है। और ये नाटक सच में सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ये आगे समाज को बढ़ावा देगा, ये सोच जो है वो आगे समाज को बढ़ावा देगी। मैम, आपसे आगे प्रश्न है कि आप जो अभी नए उभरते कलाकार हैं, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहती है? क्योंकि अभी बिहार में नाटक के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है, तो उस पर और खास करके जो काम भी करना चाह रहे हैं वो लोग है कि हम अभी सुपरस्टार बन जाए। नाटक ये तो छोटी मोटी चीज है, लेकिन नहीं, ये चीज है कि आप अपने बातों को नाटक के जरिए पेश करिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे मैम? क्या सजेशन देना चाहेंगे हमें? एक तो थिएटर बहुत डिसिप्लिन की मांग करता है, कोई भी विधा, कोई भी आर्ट फॉर्म आपको बहुत डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत की मांग करता है, तो वो तो करना ही होगा हर किसी को। और अभी के युवा जो हैं काफ़ी प्रोफेशनल भी हैं, और एक अभी जो है, चूंकि थिएटर में उस तरह से रोजगार नहीं है जी, तो इसलिए जैसे हम लोग बहुत सालों से नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको अपना रोजगार नहीं बनाया, हम उसके लिए कोई और काम करते रहे हैं। 23 साल लगातार हम नौकरी करते रहे हैं, अभी भी हम एज ए ट्रेनर काम करते हैं, और इस पैशन को हम अलग ढंग से रख रहे हैं, इसको हम पैसा इससे नहीं कमा रहे हैं। तो लेकिन अभी के जो युवा आ रहे हैं वो अपना रोजी रोटी भी इसमें खोज रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि थिएटर, खास तौर से हिंदी पट्टी में थिएटर का इतना विकास नहीं हुआ है कि वो कर सके, इसको रोजगार दे सके। तो इसके लिए तो समाज को और सरकार को बहुत आगे आना होगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बने, थिएटर स्कूल ट्रेनिंग के लिए, जैसे दिल्ली में है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसी तरह से यहाँ भी हो, क्योंकि पुनपुन में जो युवा हैं, या हमारी महिला साथी हैं, या छपरा में है, या सहरसा में है, तो उनको इतना तो नहीं मिल पाता है जी। तो उनको भी तो अधिकार है कि वो उन चीज़ों, वो चाहती हैं अगर थिएटर करना, काम करना, तो उसको वो सारी चीज़ें मिलें। दरअसल हमारे यहाँ विकास का क्या है कि वो सीधे बड़े शहरों से शुरू होता है जी जी, और जो हाँ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इसी सब जगह में विकास होता है, और लोगों को लगता है कि अरे वाह, बहुत हमारा देश तो बहुत तरक्की कर रहा है जी। लेकिन हम मिथिलांचल के एक छोटे से गांव में, जहाँ अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, तो साइंस पढ़ना चाहते हैं लोग, तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी होगी, हमारे शिक्षा नीति में बदलाव लाना होगा, उन तक शिक्षा पहुँचे, ये ज़रूरी है। अभी पलायन होता है, हजारों +2 के बाद ज्यादातर लड़के लड़कियां जिनके माता पिता सक्षम होते हैं वो बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसा क्यों? यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी हम पढ़ें, अच्छे कॉलेजेस हों, विज्ञान की पढ़ाई अच्छे से हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और युवा लगे हुए हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, और सरकार से, और यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो लोग भी कर सकते हैं काम इस क्षेत्र में। तो ये आगे बढ़ना होगा, सरकार को बढ़ना होगा कि यहाँ पे शिक्षा में कैसे शामिल करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे थिएटर शामिल हो। जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि शिक्षा में थिएटर को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक संदेश का माध्यम है, और संदेश देना किसी को
वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप नाटक, क्योंकि नाटक के थ्रू आप अपने एक्सप्रेशन से, आप अपने बातचीत से, बॉडी लैंग्वेज से आपको बताना होता है कि आप संदेश, मतलब क्योंकि ये एक तरीके का सामाजिक मुद्दा है और सही में सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि बिहार से बहुत सारे भिखारी ठाकुर हो गए, हमारे पंकज त्रिपाठी सर हो गए, तो ये लोग थिएटर में बहुत बड़े हस्ती हैं, तो उस हिसाब से आगे नाटक के लिए यहाँ बिहार में होना चाहिए। आपने सही कहा। और आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा मैम, और उम्मीद है कि आगे हम आपको नाटक में ऐसे ही देखते रहेंगे। थैंक यू मैम। हम है कैंपस रिपोर्टर और हम आज मौजूद है पटना के हाउस ऑफ वैरायटी के रीजेंट सिनेमा परिसर में। हमने आज बातचीत की सवेरा की अभिनेत्री दिव्या गौतम जी से और अकेली औरत की अभिनेत्री मोना झा जी से, और हमने जाना किस तरीके से नाटक आगे समाज में कितना कारगर, जो अभी नए युवा हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए नाटक में, और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए जैसा कि दिव्या जी ने कहा था। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे बने रहिए।